नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए कथा जीवित पुत्रिका व्रत कथा। कुछ जगहों पर इसे जीवतिया व्रत भी कहा जाता है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण अर्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल का काली काल में लोगों के बालक इस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोककुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यथान्तर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धैर्य के पास आ गई और उसने धौम्य से कहा, हे वृपंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं। कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला, सम्रदर्शी जिमितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वहीं रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमितिवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बुढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिस्व तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे देव योनियों में तुम कौन हो। तुम मनुष्य तो नहीं जाने पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पंछीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सवैया और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतिवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभोग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पंछीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वह दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। वह 100 मन अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि
जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पंछीराज गरुण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से गांव वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, आपसे यह दिन परम भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करे, शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुति वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर के वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजा करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बातें सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और वो पुरनवासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खात खोते में बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वहाँ उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुँची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी बहन हुई। वो दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याह गई। पुनर्जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पुनर्जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने कष्ट वसुओं के सदस्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी तरह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने
उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वो 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन से ऐसे पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजा रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरजीवी सनातन संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ऐसी ही धार्मिक कथा सुननी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।